हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये आज की 17 मई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस और मैदान सीरीज़ वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। और गौरव सर वाली जो क्लास का रिवीजन है वो आज सर ने कराया नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के PM रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है। तो रॉबर्ट फिको किसके PM है? स्लोवाकिया देश के PM है। और राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? पीटर पेलेग्री राष्ट्रपति। और राजधानी क्या है स्लोवाकिया की? ब्रातिस्लावा है। तो यहाँ के जो PM है रॉबर्ट फिको, उनके पर पब्लिक प्लेस में जो 5 गोलियां उन पर चलाई गई, जानलेवा हमला हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो यूक्रेन है उसको जो हथियार आपूर्ति है वहाँ पर बंद करवा दी थी। और ये डायरेक्ट मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो जो है रूस के समर्थन में, इस तरीके से कि यूक्रेन को जो हथियार की आपूर्ति उन्होंने बंद करवा दी, तो वो रूस का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तरकश का आयोजन किया है। तरकश अभ्यास जो है भारत और USA के बीच में हुआ है, आतंकवादी विरोधी अभ्यास है। होस्ट कौन है इसका? कलकत्ता है। और भारत की ओर से किसने भाग लिया है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने, NSG ने। अब और कौन कौन से सिक्योरिटी जो है फोर्सेस होती हैं? CISF है जो कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा करती है। CRPF जो स्टेट में अगर कोई भी दंगे होते हैं तो उसके लिए ये फोर्स कार्य करती है। BSF है भारत और पाकिस्तान की सीमा और भारत बांग्लादेश की सीमा पर कार्य करती है। असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट का प्रहरी से कहा जाता है, भारत म्यांमार की सीमा पर कार्य करती है, सबसे पुरानी सेंट्रल फोर्स है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिलोंग के अंदर है। एक है SSF जो कि भारत और नेपाल की बाउंड्री पर कार्य करती है। और एक है ITBP भारत चाइना की बाउंड्री पर कार्य करती है। भारत और USA के बीच में वज्र प्रहार और कॉप इंडिया अभ्यास भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने, ये जो है एक लंदन की संस्था है, और देश की जो सबसे ऊंची सुरंग है सेला सुरंग, उसको इसने मान्यता प्रदान की। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के अंदर। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया था। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट वर्तक के तहत। मार्च 2024 में इसका शुभारंभ हुआ है PM मोदी के द्वारा। लेंथ की कितनी है इसकी? 2.6 किलोमीटर और 13,000 फीट की ऊंचाई इसकी है। फिर है कि तेजपुर और तवांग रोड पर ये सुरंग स्थित है। बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तेजू मणिपुर में है। नाथुला और जलपला दर्रा सिक्किम के अंदर है। नामदफा और मोलिंग पाक्के टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन जो एक्सचेंज है ये कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात के अंदर है। इसे गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। इसमें बुलियन का मतलब होता है कि नगद और सोना, इन दोनों को मिलाकर बुलियन कहा जाता है। तो सोने के आयात को आसान करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें पहला बैंक जो है शामिल होने वाला वो कौन सा है? SBI बैंक की बात करें तो पहले 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। फिर इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक बना दिया। फिर इंपीरियल बैंक जो है 1955 में क्या हो जाता है? SBI हो जाता है। अभी SBI के हेड कौन है? दिनेश खारा। HDFC बैंक की बात करें, इसने अपना पहला ये बैंक है जिसने लक्षद्वीप में प्राइवेट ब्रांच खोली है। और बॉब जो ऐप है, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला जो ऐप है उसको बैन किया गया था, उसको बैन से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्र AI उत्कृष्टता केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो पेरिस के अंदर। पेरिस के जो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है, उनकी उपस्थिति में ये स्थापित किया गया है। फिर है UNEP की बात करें, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी केन्या के अंदर है। अब कुछ AI की बात करते हैं। तो पहली AI टीचर कौन सी है? आयरिस है। AI न्यूज़ एंकर लीसा। राजदूत है विक्टोरिया शी। AI फिल्म है इरा। और AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है देविका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सुनील छेत्री, इनका संबंध किससे है? पहली बात तो इनका जो लास्ट मैच होगा वो होगा 6 जून को होने वाला है। मतलब इन्होंने कहा है कि ये अब जो है नेशनल में लास्ट जो इनका मैच खेलने वाला है 6 जून को, जो कि इंडिया वर्सेस कुवैत के बीच में होने वाला है। कहाँ पर होगा? सॉल्ट लेक स्टेडियम, कलकत्ता के अंदर। और इनका जो कलकत्ता में जो खेलेंगे लास्ट मैच, और उसके बाद जो है संन्यास लेने वाले हैं। तो ये क्या है? फुटबॉल इनका गेम है, और ये भारत के 150 मैच खेलने वाले एकमात्र फुटबॉलर हैं, और इन्होंने 150वां जो मैच है अपना अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी ये हैं, तो पहले है रोनाल्डो और दूसरे हैं मेसी। फिर जेम्स एंडरसन की बात करें, ये इंग्लैंड के हैं, 700 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर हैं। द विनर्स माइंडसेट किसकी बुक है? शेन वॉटसन की है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप किसने जीता है? जापान ने, पाकिस्तान ने इसको हारा है। थॉमस कप और उबेर कप जीता है चाइना ने, और इंडोनेशिया इसमें हारा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये कहाँ पर होगा? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के अंदर ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 3 दिवस हैं। एक तो 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ये दोनों दिन 16 मई को मनाए जाते हैं। और 15 मई को परिवार दिवस। राष्ट्रीय डेंगू दिवस की बात करें, वायरस जनित रोग है, इसका वाहक है एडिस एजिप्टाइस का वाहक है। ये इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। इसकी वैक्सीन कौन सी बनी है? डेंग वॉक्सियस की वैक्सीन बनी है। और थीम क्या है इस बार की इसकी? डेंगू की रोकथाम। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की बात कर, जो प्रकाश है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुपस्थ तरंग है, वैक्यूम में गति कर सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसकी सर्वाधिक जो स्पीड है वो वैक्यूम में होती है। और ध्वनि की स्पीड की अगर हम बात करें तो सबसे मैक्सिमम होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, लेकिन वैक्यूम में कितनी होती है? 0 होती है। वायरस जनित रोगों की बात करें, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। तो वायरस जनित रोगों में ट्रिक क्या है इसकी? रचना, हमें पानी दो ज़रा। रचना R से रेबीज़ है, C से चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स है, H से हेपेटाइटिस, M से मीजल्स है, और E से है इंसेफ्लाइटिस, P से है पोलियो, D से डेंगू, Z से है जीका। फिर पादप और जंतु की योजक कड़ी कौन सी है? वो है यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? इंडिया स्किल्स भारत की सबसे बड़ा स्किल कंपटीशन है। ये शुभारंभ इसका कौशल विकास मंत्रालय ने किया है। आयोजन कहाँ पर हुआ है इसका? न्यू दिल्ली यशोभूमि में होगा। फोकस जो इस पर 4 राज्यों पर रहने वाला है, कर्नाटक, हरियाणा, यूपी और गुजरात। नेक्स्ट है कि G20 जो है वो कहाँ हुआ था? भारत मंडपम में। P20 यशोभूमि में। यह यूनेस्को का 46वां जो सत्र है वो कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली भारत के अंदर होगा। और IOC की ओलंपिक कमेटी की जो मीटिंग है वो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीता था। 87.58 जो है मीटर भाला फेंका था। 7 अगस्त को ही हुआ था, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। फेडरेशन कप में भी इन्होंने जो है गोल्ड जीता, 82.87 मीटर इन्होंने भाला फेंका। फिर दुबई पुलिस मास्टर्स के विजेता कौन है? प्रणव बी। बैडमिंटन में फ्रेंच ओपन के विजेता सात्विक और चिराग की जोड़ी। ऑस्ट्रेलियन ओपन रोहन बोपन्ना और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। WPL वुमेन प्रीमियर लीग का जो 2nd संस्करण हुआ था उसमें कौन जीता था? RCB। और कैप्टन कौन थी इसकी? स्मृति मंदाना। नेक्स्ट है, दिवंगत गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ है? तो कमला बेनीवाल का जन्म झुंझुनू राजस्थान में हुआ था। ये 3 राज्यों की जो है राज्यपाल रह चुकी थी, त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम, और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी। और अभी हाल ही के अंदर जो एलिस मुंड्रो है, कनाडा की हैं, साहित्य में इन्हें नोबेल अवार्ड प्राप्त हुआ था, इनका भी जो है निधन हो चुका है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। द्रौपदी मुर्मू कहाँ की थी राज्यपाल? झारखंड की। राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख 159 में, अध्यादेश पावर 213 में, समाधान पावर 161 में, और विधेयक अनुमति 200 आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 के अंदर। मैदान सीरीज फर्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। 3 नियम दिए थे। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे? भीकाजी रुस्तम कामा जर्मनी के स्टटगार्ट स्थान पर 1907 में इन्होंने फहराया था। तिरंगे को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। इसका जो निर्माण है तिरंगे का निर्माण पिंगली वेंकैया जी ने किया था। फिर अब पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों मिल जाएंगे, लेकिन एस, डी और एफ ब्लॉक में सिर्फ धातु मिलती है। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है? भारत के वित्त मंत्री होता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 279A के अंदर है। जीएसटी 101वें संविधान संशोधन से आता है, लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। तुर्क के चहलगाम में व्यवस्था किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। और एंड किसने की थी? बलबन ने। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? विजय घाट पर। चैत्य भूमि किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। शक्ति घाट है इंदिरा गांधी और अभय घाट है मोरारजी देसाई। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात करें इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी कौन कौन से जिनके पास वीटो पावर होती है? यूएसए, यूके, चीन, फ्रांस और रशिया। त्रिपुरा की स्थापना दिवस की बात करें 21 जनवरी 1972। मणिपुर और मेघालय की भी इसी दिन होती है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इन तीनों की होती है 1987 के अंदर। सिक्किम 1975, नागालैंड 1963, छत्तीसगढ़ 2000, झारखंड भी 2000, तेलंगाना 2 जून 2014 में इसकी होती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बनते हैं। दादर नागर और दमन दीव 26 जनवरी 2020। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। फिर अंशी नेशनल पार्क नागरहोल और बनेरघट्टा कहाँ का है? कर्नाटक का। पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। वायुमंडल की परतों की अगर बात करें तो अर्थ सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, फिर समताप मंडल जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाहर वाली बाह्य मंडल। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पेनगंगा, प्रवर, मंजरा, वेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? त्रयंबकम की पहाड़ी नासिक से। विधानसभा का जो गठन है कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 170। विधानमंडल का आर्टिकल 168 में लिखा हुआ है और विधान परिषद का आर्टिकल 169 में। साइलेंट वैली जो है वो केरल में है। फूलों की घाटी है उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है कि ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है? गैलेक्टोज को, मिल्क शुगर लैक्टोज को, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज को, ब्लड शुगर ग्लूकोज को, टेबल और ये केन शुगर सुक्रोज को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है टोकन मुद्रा चलाई थी। पीएच वैल्यू की खोज कौन करता है? सोरेनसन। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली जो है पहली महिला कौन थी? जुंको तबई थी। 1975 में करा था और ये जापान की है। पहले भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। 2 बार फतेह करने वाली कौन है? संतोष यादव। भूस्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है वो होती है नेफ्रॉन। और काम क्या होता है किडनी का? ब्लड को प्यूरिफाई करने का और फिल्टर करना। फिर अदिश राशि क्या होती है? जिसकी कोई निश्चित दिशा होती है उसे बोलते हैं अदिश राशि, जिसे स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं, तो वो करंट की होती है। सदिश राशि होती है वेक्टर जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जैसे कि विस्थापन, बल और त्वरण। प्रयाग प्रशस्ति से लेखक कौन है? हरिसेन। संस्कृत में लिखी थी समुद्रगुप्त के समय। फिर IRDAI की बात करें, भारतीय बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण 1999 का एक्ट आता है, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। RBI की बात करें तो ब्याज दर RBI जो है जिस ब्याज दर पर अल्पकालीन लोन देती है उसे बोलते हैं रेपो रेट, रिपर्चेजिंग ऑप्शन रेट या पॉलिसी रेट। फिर सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेकेंडरी मार्केट जो होता है इसे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट भी कहते हैं। इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। 1988 में इसकी स्थापना होती है 1992 के एक्ट से। हेड कौन है इसकी? माधवीपुरी बुचे। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई के अंदर है। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।